हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसीज, ओके, द चैरियट कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of sword, Queen of Pentacles, the lovers, ओके 2 कार्ड आए हैं भाई, ओके 3 of sword, 2 of Pentacles, bottom of the deck is Knight of Cups। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। माफ़ी किस चीज़ की? मे बी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो, ओके, एंड उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, वापस अपना लें उनको, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से कि ये पर्सन बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, आपसे सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ बहुत इमोशनल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, मैं पहले ही बता दूं, ओके। नाइट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ यस डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है और वो इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब ये उस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो यस इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा मौका दिया जाए इस चीज़ को लेकर के। आप उनको रिजेक्ट ना करें, आप उनके साथ ब्रेकअप ना लें, वो ये चाहते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ वापस से कमिटमेंट चाहते हैं, वही कमिटमेंट, वही लविंग एनर्जी जिसके साथ ये भी फुलफिल्ड महसूस करते हैं और आप भी। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन आपके सिर्फ इमोशन से खेल रहा है एंड आप इस पर्सन को अब ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो आप इनको ऑफ़र करते थे वो अब आप नहीं देना चाहते। डेफिनेटली अब आपका मन बदल चुका है इस पर्सन को लेकर के एंड आप अब इस पर्सन से अलग होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व पाए गए हैं। मे बी हो सकता है वर्क सिचुएशन में ही जहाँ पर आप काम करते हो, अगर सेम जगह भी काम करते हो तो भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी और के साथ भी इनका चक्कर चल रहा है, ओके। एंड आप इनको रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं आज के इस हफ्ते, ओके। द टावर से येस डेफिनेटली ये शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है एंड फाइनली आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा एट एन इंस्टेंट, मतलब तुरंत के तुरंत ही वहीं पर आपका ब्रेकअप हो जाएगा इस पर्सन के साथ। आप ही कर देंगे इनके साथ ब्रेकअप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मनाने के लिए बार बार आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। डेफिनेटली वो काफ़ी अप एंड डाउन से गुजरे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा के लिए खुश रखेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे खुश रखने वाली बात ही नहीं है भाई, यहाँ पे लॉयल्टी की बात है, ओके। लॉयल्टी तो ये अभी भी नहीं ऑफ़र कर पाए अपनी, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो 2 ऑफ वॉन्ड से वो पर्सन ट्रैवल करने की सोच रहा है आपके टूवर्ड्स एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास आना ही है उनको मनाने के लिए और आपको आपके पास
आपके लिए ऑफ़र रखने के लिए बेसिकली टू ऑफ वांड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरह का ऑफ़र है, ये स्टेबिलिटी का, ये है ऑफ़र मैरिज का, ये है ऑफ़र सीरियस रिलेशनशिप का। मे भी हो सकता है पास्ट में ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हों, लेकिन अब इनको ठहराव जो महसूस होता है ना, वो आप ही के साथ होता है। देखिए, कोई भी इंसान ना ठहराव ढूंढता है रिलेशनशिप्स में, और वो इस पर्सन को कभी मिला ही नहीं, और इनको जो मिला वो आपके साथ मिला, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उस टाइम पे भी इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, एंड देन आज जो सिचुएशन है वो इनकी बदौलत है। ओके, क्योंकि ये अपनी गंदी आदतों को संभाल नहीं पाए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड से इसी बात पे आप दोनों की बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होने वाली है। एक पूरा दिन आपका ऐसे निकलने वाला है। ये बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, तो आप इनको हड़काने वाले हैं मल्टीपल टाइम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। अल्टीमेटली हर्ट तो आपको ही होना है, क्योंकि प्यार तो आप ही करते हैं ना, सच्चा प्यार तो आप ही के अंदर है। इस पर्सन के अंदर तो लस्ट है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करने वाले हैं, क्योंकि आपने एक टाइम पे सोचा था इस पर्सन के साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, आपको सारी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ ही रहना है, इनके साथ ही इमेजिन किया था आपने अपना मैरिड लाइफ, इसी पर्सन के साथ मैरिड लाइफ के साथ साथ आपने फैमिली भी इमेजिन की थी, लेकिन वो सारे सपने आपके ढहते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये पर्सन आपको सेम चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पर्सन का क्या ही फ़ायदा जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया। वाह। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड है यहाँ। द लवर्स कार्ड से अब की बार ये आपको दुहाई दे रहे हैं उस सोलमेट कनेक्शन की जो आप दोनों के बीच में है। मे भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सोलमेट कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, बट दैट डजेंट मीन कि आपको इस पर्सन से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन लॉयल है ही नहीं। मे भी हो सकता है आगे ये लॉयल होने की कोशिश करें, लेकिन एक बार आपने इनको चांस दे दिया लॉयल्टी का, देन हो सकता है ये बाद में आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगें फिर से, जब आपको ये पा लें वापस से। ओके, हो सकता अभी तो फ़िलहाल इन्होंने आपको ही चूज़ किया है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि आगे फिर से नहीं बदलेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस चक्कर में ना आपका काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है इस वीकेंड पे, ये मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण ही ये थर्ड पार्टी रही है। एंड फाइनली इस वजह से, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पेन झेल रहे हैं, अब फाइनली आप वोकल होने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। आप इस पर्सन से बोलने वाले हैं कि नहीं, मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, फाइनली यू नीड ब्रेकअप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से बोलने वाले हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप उस कुछ समय का पेन झेल सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी भर का पेन झेलना नहीं चाहते इस पर्सन के साथ, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं। हायरोफेंट एनर्जी, हायरोफेंट। सो ये पर्सन तो भाई आपके पीछे ही पड़ गया। अब तो मतलब बहुत इमोशनल हो रहा है, वो आपको टाइम देने की कोशिश कर रहा है, कि कह रहा है कि टाइम लीजिए, चाहे अपने सोचने समझने का, लेकिन शादी उनको आपसे ही करनी है। पीछे ही पड़ गया है कि बस आपको आपके साथ ही शादी करनी है, आपको कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह, ऐसी दुहाइयाँ देते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से, सॉरी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द बिगिनिंग। सो देखिए, मैं आपको बताऊं, नो डाउट आप इस पर्सन से ब्रेकअप ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं गलत है इसमें। लेकिन ऐसा, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहता है बेसिकली, कि यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि देखिए, आपके अंदर भी कमी है। ओके, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, लेकिन मे भी हो सकता है इतनी बड़ी कमियां ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की छोटी छोटी कमियों को भी आप मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करें। ओके,
इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर भी चेंज लाने की ज़रूरत है। नो डाउट आप इस पर्सन से ब्रेकअप ले लीजिए, ठीक है, और नई बिगनिंग के लिए भी यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, पर आपको भी चेंज होने के लिए बोल रहा है। आपके अंदर भी कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यही पर्सन जिम्मेदार है, आपको अपने अंदर भी सुधार लाना होगा। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।